गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस एंड फील्ड्स। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। हम स्टार्ट करें इसको 2026-27 बैच के साथ, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सारी डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस एंड फील्ड्स क्या होता है बेटा? यह चार्जेस होता है फील्ड्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार के इसमें चार्ज होते हैं, और जो जितनी भी सारी डेरिवेशंस हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं पहले टॉपिक के पास। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Charge is something possessed by material objects that makes it possible for them to erect electrical force and to respond to electrical force। क्या करता है ये? मैं लिख देता हूँ। चार्ज is something possessed by material objects that makes it possible and for them to exert external force, externally electrical sorry force and to respond to electrical force। ये क्या करता है? चार्ज होता है कोई भी मटेरियल, जो भी जिसका ऑब्जेक्ट है उसको पॉसिबल वे में एक्सर्ट करना कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स को, तो बाद में क्या रिस्पोंड करेगा वो चार्ज? वो ही इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पोंड करेगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसके बारे में हर लोग पूछते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में दो टाइप के चार्ज होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये होते हैं दो प्रकार के चार्जेस। अगला हम पढ़ते हैं बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है। चलो हम पहले पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज? करते हैं हम पहले। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज।
ये हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। The quantization of electric charge is the property by virtue of which the charge on a body is integral multiple of a basic unit of charge of an electron या फिर proton represented by E। क्या कहा गया है, इन्हें साफ कहा गया है, इतना बड़ा ये आपको याद नहीं करना, आपको याद करना है Q is equals to NE, only this, ये याद करना है। ये क्या है, चार्ज इक्वल्स टू एन इंटू ई के साथ किया गया है। द वैल्यू बता रहे हैं ई की वैल्यू बताई गई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये बताई गई है इसकी ई की क्वांटिटी। ये क्या है, ऊपर ला, ये है चार्ज क्यू ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, और ई की वैल्यू है इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अगला करते हैं एडिविटी ऑफ चार्जेस। अगला हम करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या आता है बेटे कि जैसे एक चार्ज हो गया, उसमें ऐड करते हैं हम चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, ऐसे चलते चलते जाएंगे हम चार्ज n के साथ। बस यही होता है एडिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज क्या होता है, ये होता है बेटा इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन अ बॉडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। मास में क्या होता है, उसका जो मास होता है बॉडी का वो पॉजिटिव ही रहता है क्वांटिटी में, क्वांटिटी में तो मास पॉजिटिव ही रहता है। चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये चार्ज के बारे में बता रहे हैं कि चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और मास में मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ये दिया गया। और चार्ज में चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। बस ये याद रखना है। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं अगला हम पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ की मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा आता नहीं है पेपर्स में, लेकिन फिर भी याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F is directly proportional to Q1 mod Q2 mod अपॉन R का स्क्वायर। यही होता है ना, एक मिनट, यही होता है। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, F इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, और Q1
Q2 बाय में R का स्क्वायर लिख सकते हो। और इसमें K क्या है? K क्या है आपका? ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका K है आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये सभी जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी टोटल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं एफ का अगर हम के का भी वैल्यू पुट करेंगे एफ में तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 mod Q2 बाय आर का स्क्वायर। बस ये याद रखना है। ये याद रखना है, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये याद रखना है। और एक और मजेदार मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। आपको इसकी एसआई यूनिट पर ज्यादा फोकस करना है। इसकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है वो आपको बहुत याद करना है। COULOMB कुलम, आपको ये याद रखना है बेटा। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ ई नोट्स, डायमेंशन ऑफ ई नोट के बारे में अगर हम बताएं तो ये क्या होता है, 80 डायमेंशन निकाल रहे हैं। आपने जो 11th क्लास में सीखा था चैप्टर नंबर 1 में, तो ये होगा बेटा 80 बाय MLT-2 L स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा M-1 L-3 T4 A2। ये आ जाएगा हमारा डायमेंशन, आ जाएगा ई नोट का। और कुलम्स लॉ का क्या आ गया था हमारा, कुलम्स लॉ का हमारा आ गया था F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया था कुलम का। आगे बढ़ते हैं। देखो सभी इजी टॉपिक मेरे साथ जब मैं 12th में था तो जब मैं भी ऐसे ही सोचता था कि समझ में क्यों नहीं आ रहे, लेकिन जब आप 6th मंथ तक चले जाओगे अपने 12th के साथ तो आपको समझते आ जाएंगे। अगला है कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम बात करें तो क्या होता है बेटा, ये होता है, हमें पता था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और बाद में ए बी कैप R1 वेक्टर किसके इक्वल हो गया, OA वेक्टर के साथ। R2 वेक्टर किसके हो गया, इक्वल OB वेक्टर के साथ। मैं एक रफ सा डायग्राम बना देता हूँ आपके, यहां से जो ये वैल्यू है यहां से यहां तक जो इनकी लंबाई है इसको बोल देंगे F21 वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा B, ये हो जाएगा हमारा A, यहाँ हो जाएगा F12 वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा डॉट डॉट एरो, ये हमारा R1 वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा R2 वेक्टर हो जाएगा, ये पोजीशन ओरिजिन हो जाएगा, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y। बस ये याद रखना है। हमारे इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस R12 कैप। बस ये याद रखना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, अगला हम अब टॉपिक करेंगे
यूनिट्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इस पर हम देख सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ चार्जेस क्या होता है। यूनिट्स ऑफ चार्जेस, यूनिट्स ऑफ चार्जेस क्या होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, हमें पता है कि ऐसा यूनिट चार्ज होता है कूलम। सपोज करते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, और Q2 की इसके इक्वल हो गया, चार्ज के इक्वल हो गया, ठीक है, और R इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, R हमें दिया गया 1 मीटर, एंड F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ फ्रॉम 3 हम बात करते हैं 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q/1 का स्क्वायर, और आप इसे कह सकते हैं Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और Q इज इक्वल्स टू ±1, ये हो जाएगा कूलम, ठीक है। हेंस इसे हम ऐसे ही करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इसका अगला 1 कूलम COULOMB कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, ये याद रखना है। एंड 1 EMU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU ऑफ चार्ज स्टेट कूलम। कितना होगा, ये होगा हमारा 10 कूलम, ठीक है। ये हो गया आपका, ये छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा ध्यान में रख लो, आ जाएगा। अगला हम करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक ही होता है। जैसे कि FM दिया गया है 1/4πe इंटू Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड F0 इज इक्वल टू 1/4πe0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये था हमारा दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, कितना आ जाएगा F0, नहीं पहले हम लिखेंगे डिवाइडिंग 2/1, वी गेट कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा F0/FM इज इक्वल टू E/E0, इसके होता है E/R और कांस्टेंट, ये मिला हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कांस्टेंट, ठीक है। अगला करते हैं टॉपिक, अगला कौन सा करें, अगला करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया जाता है E वेक्टर से। ER वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय R वेक्टर बाय Q0। इसका हम एक पार्ट देखेंगे, ब्लैक पेन से लिखता हूं, इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये वाला करेंगे कि कैसे हमें ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं एक बार एक स्केल ले लेता हूँ ताकि डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर बना देता हूँ। कुछ ये ऐसा आपका बनेगा। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z, ये होता है o, और q यहाँ पर डिनोट किया गया है। r वेक्टर 0, बीच में q नोट, यहाँ पर पॉइंट p, और फोर्स कहाँ है, बाहर लगा हुआ है f वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में ये होता है F इज इक्वल्स टू सॉरी F वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R नॉट स्क्वायर Q नॉट R कैप का 0। हमें ये पता है सॉरी। E वेक्टर हमें पता है ये है F वेक्टर बाय Q नॉट के साथ। E वेक्टर जो है हमारा F वेक्टर बाय Q नॉट के साथ, ठीक है। E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बाद में F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय Q नॉट बाय में पहले R से दूसरा R माइनस करते हैं, मोड का क्यूब R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ जाएगा। बाद में क्या बचेगा, लास्ट में हम अगर इसको इस वैल्यू में पुट करते हैं F बाई Q नॉट में, हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई E नॉट Q बाय R नॉट बाय R1 मोड क्यूब R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारा आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पेज को पलट लेते हैं अगला टॉपिक समझने के लिए। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे अच्छी तरह से ऐसे ही स्केल से हम उनको समझेंगे, ठीक है। अगला हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मैं एक बार समझा देता हूँ, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन रह जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consists of a pair of equal and opposite point charges separated by some small distances, some small distance, ठीक है। जैसे कि पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पर, और ऐसे 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 ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ हो जाएगा P वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा O, 2 हो जाएगा ये यहाँ तक।
बस ये हो जाएगा पॉइंट भी बीच में। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर, दिखा दिया मैंने आपको। इसमें दिखा देता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट, इक्वल पॉइंट और अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस दे दिया 2a, स्मॉल डिस्टेंस, एक उसका एक इसका, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मुझे बताओ कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट is a measure of the strength of electric dipole. It is a vector quantity whose magnitude is equal to product of the magnitude of either charge and the distance between them. यानी कि डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल P वेक्टर इज इक्वल टू Q ऑफ 2A वेक्टर, और आप इसे कह सकते हैं सीधी सी बात में P वेक्टर का मोड इज इक्वल टू Q इंटू 2A, ये होता है मेन, बस ये याद कर लेना, ये P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अगला डाइपोल मोमेंट से ही हम बहुत सारे अब इसके क्वेश्चंस करेंगे और इससे की ही डेरिवेशंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो पहली डेरिवेशन आ रही है इसकी, इसके बाद है फील्ड intensity on axial line of electric dipole, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताते हैं। उसके लिए हमें चाहिए स्केल, वही वाला स्केल। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे यहां से, एक बार इसका फिगर बन जाए। बस यही बहुत है आपके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट ए, डिनोट कर लिया हमने, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज क्यू, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज क्यू, बीच में ओ हो जाएगा, यहाँ पर ए था तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर एरो है E1 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी, E2 वेक्टर दे दिया और इस साइड जा रहा है हमारा E वेक्टर। यहाँ से हमें उस डायग्राम पढ़ा था A से 2A इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेडियस दे गया इस O से लेकर ये हमारा R अगले पॉइंट P तक, ये P इसके। तो ये डायग्राम है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल, ये हम एक्सियल के बारे में बता रहे हैं। एक्सियल, इक्वाटोरियल के बारे में हम बात बता रहे हैं, इसके बारे में हम इसको ड्राइव करते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे हम इसको। इफ E1 वेक्टर इज, देखो थोड़ा बहुत आपको वर्ड्स में सेंटेंस में लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at P due to charge minus Q at A, देन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा Q/R + A का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन
वन ले लेते हैं। और E2 का बारे में, E2 का लिखेंगे सपोज E2 वेक्टर is the electric intensity at P due to charge plus Q at B, तब क्या होगा? क्या होगा? Then E2 vector is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus A का स्क्वायर। इसे हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये याद रखने जाना। इफ it is along BP produced, तब क्या हो जाएगा? तब जो है बेटा, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां से वहां तक जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर हो जाएगा। तो E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q बाई R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम E वेक्टर क्या मिल गया फिर हमें? माइनस करे पाछे Q 4 पाई E नॉट 1 बाई R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस A का स्क्वायर। ये मिल गया। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। हमें ये बाहर निकाल लिए, हमें कॉमन टर्म बाहर ले लिए, जो बाकी का उसको हम माइनस करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई ए नोट, ये हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। अब ये देखो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A इंटू 2R बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ये क्या हमारा, ये बताना। Q इंटू 2A क्या था? हमारा डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2A हमारा डाइपोल मोमेंट ही तो था, और डाइपोल मोमेंट को हम किस से डिनोट करते हैं? P से। तो हम इसको एंड तक आ चुके हैं। E वेक्टर हमारा हो गया P वेक्टर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में 2R है, क्या था? 2R बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ गया। अगर if dipole is small, dipole is short, यानी कि 2A is less than R, तो ये आ जाएगा E वेक्टर is equals to P वेक्टर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R बाय R4। एक R से R कट गया। ठीक है, मैं कट नहीं कर रहा पर यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2P वेक्टर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, ये आ गया मेन।
और ये लिखना जरूरी, ये नहीं लिखोगे ना तो भी ठीक है, पर ये भी लिखोगे तो पक्का आंख बंद कर कर पूरे नंबर दे देंगे आपको। अगला है, ये तो हमने आसानी से कर लिया। अब बात करेंगे इसका मेन सेकंड पार्ट की, हम बात करेंगे। ये हो जाएगा फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारा स्केल कितना, अब हम इसके बारे में इसका ड्रॉ करेंगे, इसका डायग्राम इस साइड ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा नीचे से करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से ज्वाइन कर देंगे ऊपर से। और एक बीच में से, ये हम इक्वेटोरियल वाला कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। यहाँ पर डी आर एफ बी ए, यहाँ पर माइनस क्यू, ए का माइनस क्यू, बी का प्लस क्यू, ये हमारा ओ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, थीटा p +1 चार्ज, नीचे c, यहाँ पर a। और जो ये है ना, एक यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा r, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा p वेक्टर। तो कुछ ऐसा ये डिनोट हो जाएगा हमारा। ये है हमारा फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हम इसका करेंगे। इफ E1 is electric intensity at P due to charge minus Q at A, then ये हो जाएगा हमारा E1 vector is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, ये हो जाएगा Q by R square plus A का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। ऐसे ही इफ E2 is electric intensity at P due to charge plus Q at B, तब क्या होगा, देन E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught, 4 by epsilon naught Q by, ये भी इसका भी सेम रहेगा, R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका भी सेम रहेगा। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका जो रिजल्टेंट
इंटेंसिटी resultant intensity at P is given by किससे गिवन कर सकते होती है ये होती है E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा से। E वेक्टर इज इक्वल्स टू ये डिनोट होती है रिजल्टेंट वेक्टर डिनोट होती है E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा से, ऐसे डिनोट होती है। और अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E की है ये 1/q/r² प्लस a², और साथ में cos थीटा। cos थीटा क्या है हमारा, cos थीटा है हमारा OA/AP। आप पीछे करके इसका डायग्राम अपनी नोट लिख सकते हैं। उसका डायग्राम है OA/OP, जो कि क्या है, रिप्रेजेंट करता है A/√r² प्लस a²। ठीक है, ये करता है। आगे करते हैं, E वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो हमारा 4πE0r² प्लस a² का 3/2। ये याद कर लेना बस। अगर इसको हम डाइपोल मूवमेंट से लिखें, डाइपोल मूवमेंट से लिखें तो ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर बाय में 4πE0r² प्लस a² का 3/2। ठीक है, Q इंटू 2A क्या था हमारा, डाइपोल मूवमेंट था, तो इसे हम P भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे छोड़ना तो चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, वरना ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट रहेगा आपको। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पूछा गया है 2022 में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल से, यानी कि कुछ ऐसा था, छोटा सा बना देता हूं, कुछ ऐसे, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, यहां से ऊपर से कट कर देता हूं, ऊपर से A2, यहाँ पर थीटा प्लस Q, यहाँ पर थीटा आ गया, यहाँ पर आ जाएगा B1, यहाँ आ जाएगा K, परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा एक, और इसको हम नाम दे देंगे L। यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा N M, ये हो जाएगा। तो इसे हम डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट डाइपोल का बता रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा E1 वेक्टर हमारा, याद रख लेना बस, ये याद रख लेना 2P cos थीटा 4πε0r³। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। और E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू P sin थीटा बाय 4πε0r³, ये होता है सेकंड।
ठीक है। अब आगे, अब जो के एन था इसमें ना, जो अल्फा के उस पर परपेंडिकुलर था, तो के एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा के एल स्क्वेयर प्लस के एम स्क्वेयर, और ई जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वन स्क्वेयर प्लस ई टू का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 2p कोस थीटा बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वेयर, स्क्वेयर दे रखा था ना के एल का, प्लस में p साइन थीटा बाय में 4 पाई ई नोट आर क्यूब का स्क्वेयर, ये दे दिया। अब ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाय, मेन बार निकाल लेंगे, 4 पाई ई नोट आर क्यूब, और अंडर रूट में ये बच जाएगा 4 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अगर बाद में हम ई वेक्टर निकालें तो ये आ जाएगा p बाय 4 पाई ई नोट आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। 1 कैसे आया, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो लास्ट में ये आ जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू p अंडर रूट 3 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। किसका था ये आंसर? ये आंसर था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। इवन वेक्टर 2p cos थीटा था। पहले देखो, ये याद कर लेना, एक फर्स्ट वाली कौन सी थी, फिर बाद में याद कर लेना सेकंड वाली कौन सी थी। अगर इसके बाद याद कर लेना के इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर कर देना बाद में, e1 का स्क्वायर e2 का स्क्वायर, तो ऐसे सोल्व करेंगे तो लास्ट में आपका रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, रटना नहीं है। 1 का देख लेना है, 2 का देख लेना है, और आपको बाद में इनका स्क्वायर करके इनका रिजल्ट आ जाएगा। अगला करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the axis of a uniformly charged ring। यानी कि कुछ ऐसे था, फिर बाद में ऐसे हम थोड़ी सी इसकी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे एक लाइन यहाँ से जा रही है, ऐसे यहाँ पर पॉइंट मीट कर रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पर ओ है, यहाँ से भी एक पॉइंट जा रहा है, आर, यहाँ पर ओ, ए यहाँ पर से ले लेता हूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ पर डिनोट करते हैं पी से, डी ई कोस थीटा एक्स, यहाँ पर थीटा
सी छोटा सा डी डी साइन थीटा हो जाएगा वाई के साथ। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2πa dl और डी वेक्टर हो जाएगा हमारा 1/4πa0 डी क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर। ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो गया था हमारा। तो इसके बाद हम कर लेंगे ई वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन डी ई कोस थीटा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, कोस थीटा हमें पता है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन 1/4πa0 डी क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा आर बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 1/2। ऐसे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 थी ना ऊपर, ये याद कर लेना, भूल गए थे इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग 1 में पुट करेंगे ना, यूजिंग 1 वी गेट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन 1/4πa0 q इंटू dl बाय 2πa r बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 3/2। तो इसे हम अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय 4πa0 2πa ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 3/2। अब इसका समेशन का न्यारा करेंगे, डीएल का अलग से करेंगे, क्यू आर 2πa बाय में 4πa0 2πa हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 3/2 हो जाएगा। अब इसे हम ई में पुट करेंगे, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी ना। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू आर बाय 4πa0 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 3/2। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। बस यही करना था ना। ये हो गया हमारा, एक और डेरिवेशन हमारी जो है पूरी होगी। अगले हम करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। करें, चल थोड़ा एक बार एरिया एक वेक्टर करते हैं। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किसे डिनोट होता है, डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप डेल्टा एस से। बस ये याद कर लेना, छोटी सी बात है, हिम्मत नहीं हारनी है। डेल्टा एस, बस ये हो गया। अब हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा हूं, गोस थ्योरम और गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट पेज से शुरू कर रहे हैं इसको हम, गोस थ्योरम से। यानी कि एक सर्कल, थोड़ा सा सर्कल बना लिया मैंने। तो ये हम करने जा रहे हैं गॉस लॉ। गॉस थ्योरम और किससे होती है,
यहाँ हो जाएगा ई वेक्टर, बीच में हो जाएगा आर कैप, सरफेस से ऊपर एन कैप उठा हुआ है। ये जो स्मॉल एरिया कंसिस्ट किया है ये हम करेंगे बीच में, ये है ds, ये हो जाएगा p o प्लस q और r वेक्टर। गॉस थ्योरम क्या करती है, क्या कहती है, पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। तो ये कहती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, दिस थ्योरम, द सरफेस इंटीग्रल of electrostatic field E vector produced by any source over any closed surface as enclosing a volume, सारे एक वॉल्यूम में होंगे। कैसे डिनोट होता है वैसे ये डिनोट होता है E इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय E नॉट से। और ये ही हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये डिनोट होता है Q बाय E नॉट से। प्रूफ ऑफ थ्योरम देवा क्या होता है, ये प्रूफ देते हैं। प्रूफ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, E वेक्टर इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लेट कर लेते हैं, लेट इट बी आर represented by the vector ds वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करा रहे थे, ये जो स्मॉल एरिया है ना, ये रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ds से, किसके साथ, एन कैप के साथ, एन कैप डॉट ds के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा ds वेक्टर इज इक्वल्स टू एन कैप ds। ठीक है, बस ये याद रखना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एरिया एलिमेंट हम बताएंगे। जो D का फाई E था ना, उसको बता दें हम। अब इसमें ज्वाइन कर लें Q बाय 4 पाई E नोट R कैप बाय R स्क्वायर डॉट N कैप ds। और E वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके हो जाएगा, Q बाय 4 पाई E नोट ds बाय R स्क्वायर R कैप डॉट N कैप। यहाँ पर R कैप डॉट N कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये याद रखना। R कैप डॉट N कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा N कैप, ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई E नोट ds बाय R स्क्वायर। ये आ जाएगा। हमें निकालना था फाई E, ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और जो हमारा जो ds था ना, ये इसका ds जो यहाँ पर पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ
स्फेरिकल सरफेस, उसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा phi E is equals to Q by 4 pi epsilon naught R square into pi R square। अब इसको कट करेंगे तो हमारा phi E आ जाएगा Q by E naught, which proves Gauss theorem। बस यही करना था, बहुत आसान। Gauss theorem ये, ठीक है। अब देखेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे गॉस थ्योरम के, ठीक है। तो पहले चल देखते हैं हम डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ का डिडक्शन। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये हो जाएगा, हमें पता है कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके इक्वल है, Q बाय E नॉट, और E ds कितना था 4 पाई R स्क्वायर और Q बाय E नॉट के साथ, तो ये हमारा E आ जाएगा Q बाय 4 पाई E नॉट R स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हमें पता था फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, तो F हो जाएगा हमारा Q इंटू Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बस ये याद रख लेना, ये छोटी छोटी बात कई बार इस, देखो गॉस लॉ से ही चलता हुआ आ रहा है ना। देखो डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ क्या था, एफ हमें बस ये पुट किया है ना, ये तो सेम था। क्यू बाई नोट था हमारा गॉस लॉ, डीएस क्या था, डीएस कितना था, डीएस हमारा था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट applications of Gauss theorem। इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले हम करेंगे फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight uniformly charged wire। एग्जाम में बहुत बार आती है, तो इसको हम अच्छी तरह से करेंगे। हमें पता है गॉस लॉ क्या कहती है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके इक्वल होता है, हमारा क्यू बाय ई नोट से, और जो इसका डी एस का आधा है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, और साथ में हम लिखेंगे चार्ज enclosed in the cylinder is equals to linear charge density into में लेंथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, इसे डिनोट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E is equals to
क्यू बाई ई नोट, और ये हो जाएगा हमारा 2πRL इज इक्वल टू लेमडा एल बाई ई नोट से, और ये हो जाएगा लेमडा बाई 2πE0R। ये हो जाएगा आंसर। 2πRL को हमें यहाँ पुट कर दिया बस, और L से L कट गया, ये हमारा बच गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, तो आप अच्छे से करना। मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ। फील्ड ड्यू टू एन इन्फ्लेटेड लॉग स्टेट बार, देखो हमें पता था गॉस लॉ किसके इक्वल थी, क्यू बाई नोट के साथ, और क्यू बाई नोट इसका हाफ ले लिया 2πRL, और हमें पता था चार्ज इनक्लोज्ड इन द वायर क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, और साथ में लेंथ L यहाँ पर दे दी। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू बाई नोट था, तो इसमें मल्टीप्लाई करो और अपना सोल्व करो, तो ये साथ में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ uniformly charged spherical shell. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यानी कि हमें पता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके इक्वल है, ई वेक्टर डॉट एन कैप डी एस के साथ क्यू बाई ई नोट हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, डी एस का कितना था, सरफेस एरिया 4πr², और ये किसके इक्वल हो गया, क्यू बाई नोट के साथ। तो ई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्यू बाई 4πE0R²। ये किसके बारे में है, ये है पहले फील्ड आउटसाइड द शेल, और अब सेकंड कौन सा था, फील्ड इनसाइड द शेल। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हमें पता है फील्ड आउटसाइड द शेल में क्या होता है, 4 पॉइंट्स देते हैं आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, और उसमें क्या है, द फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज शेल इज द एंटायर चार्ज, यानी कि फुल चार्ज, यानी कि तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो आर मैक्सिमम आर हो जाएगा, आर को बड़ा कैपिटल लिख देंगे। फ्रॉम ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और फ्रॉम 1 वी गेट E is equals to Q by 4πE0, बड़ा R आ जाएगा, R² इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। बस ये लिखना है, ये है हमारा इसका आंसर। 4πE0 R² इक्वल्स टू मैक्सिमम। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा था, फील्ड ड्यू टू फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, फील्ड इनसाइड द शेल में करवा रहे हैं। तो ई हमें पता है सरफेस एरिया कितना, 4πR² इज इक्वल्स टू Q बाई E0, ये लिखना है। इनसाइड द शेल का क्या मतलब है, जो R है वो लेस देन R से है। अगर रेडियस ही कम से रेडियस से हो जाएगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो शेल में है फील्ड वो सारी 0 हो जाएगी, तो E 0 हो जाएगा फॉर R इज लेस देन इक्वल्स टू R। बस ये ही लिखना है, ये लिखना है बस, इनसाइड द शेल में
आउटसाइड द सेल में ये आएगा, आर ज़्यादा हो जाएगा तो आर स्क्वेयर मैक्सिमम हो जाएगा। तो आर हम कैपिटल में लिखेंगे इसमें आउटसाइड वाले में। इनसाइड वाले में आर लेस देन है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, बस ये लिख देना इज इक्वल्स टू 0 फॉर आर लेस देन इक्वल्स टू आर, बस ये लिख देना, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। हमें पता है गॉस लॉ के साथ ये भी, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q नॉट बाई E, और E हो जाएगा हमारा Q नॉट बाई 4 पाई E r स्क्वायर, बस ये आ जाएगा आंसर, बस ये आ जाएगा आंसर, बस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो उसमें ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बात करें, छोटी सी रह गई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफिनाइट प्लेट। इसको भी मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट इसमें क्या दे रखा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी ड्यू टू अ थिन इनफ्लाइट प्लेट शीट ऑफ चार्ज से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा, सिग्मा होता है, क्या होता है? सिग्मा बाई 2E नोट, एक बार ये याद रख लेना। और अगर किसका दिया गया है? ड्यू टू थिन इनफिनाइट प्लेट, थिन इनफिनाइट में जैसे कि E1 हो गया, E2 हो गया, हम दो ही ले लेते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा बाई 2E नोट प्लस सिग्मा बाई 2E नोट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई E नोट। कंपेयर करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, बस ये लिख देना, ये है हमारा आंसर, बस। यहीं से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही मिलेगा आपको इसी वीडियो, इसी चैनल पर। नेक्स्ट यानी कि अगले हफ्ते में डाल दूंगा इसकी वीडियो। अगला चैप्टर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नेक्स्ट चैप्टर में हम ये करेंगे, टू बी कंटिन्यूड। और दोनों, अगर ये दोनों को करे बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, एनसीईआरटी वाले करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि साथ साथ रिवीजन हमारा होता जाए। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि हम अच्छे से फिजिक्स और साथ के साथ मैथ की भी हम कोशिश करेंगे, कोई टीचर होगा तो। अभी फ़िलहाल फिजिक्स, और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक
बेल बटन को दबाएं। थैंक यू। थैंक यू।